सी नीरज पांडे है ना, वो थ्रिलर्स में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता अभी के टाइम पे, मैं ऐसा कह सकता हूँ, वो भी बॉलीवुड में। या फिर आपको अगर साउथ में कोई आपको लगता हो तो आप बता सकते हैं। बाकी नीरज पांडे का थ्रिलर्स में कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है, वो फैक्ट है। और अगर मैं औरों में कहाँ दम था की बात करूँ ना, भले ही वो रोमांटिक ड्रामा थी, लेकिन वो जो ट्विस्ट आया था उसमें, वो थोड़ा क्या बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड था अगर आप देखें तो। और मुझे पर्सनली वो मूवी वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इसलिए लगती है क्योंकि अभी के लिए वो क्या बोलते हैं, अभी ऑडियंस ने जब ओटीटी पे आई थी तब पहले तो लोगों ने थोड़ा क्या बोलते हैं ये क्या ऐसा थोड़ी पॉसिबल है वगैरह, फिर धीरे धीरे ओटीटी पे आई तब बहुत अच्छी चली उधर। और अभी आते हैं स्पेशल ऑफ सीजन 2 पे, तो बेसिकली अगर हम देखें ना तो ये इसका सीजन 3 है। अगर आप देखें तो 1.5 सीजन 2 था, सीजन 2 इज सीजन 3। एक मिनट, हाँ सीजन 3 है, तो हाँ वही चीज है। तो स्पेशल ऑफ सीजन 2 की कहानी कंटिन्यू होती है 1.5 के एंडिंग के साथ, जहाँ पे हमें के मेनन का जो कैरेक्टर है वो फारूक जो करण टेकर का जो कैरेक्टर है उनके साथ बात कर रहे हैं कि किधर है वगैरह। उधर से उन्हें पता चलता है कि उनको नेपाल में कहीं पे पकड़ लिया गया है और सारे राज खुल गए हैं कि वो इधर क्या काम करने आए थे। लेकिन साथ में एक और स्टोरी जुड़ती है सीजन 2 की, जहाँ पे पूरा फोकस एआई जनरेटेड और एक जो मेन साइंटिस्ट है आरिफ जाकरिया का कैरेक्टर उनके ऊपर रखा गया है, जो इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उनको किडनैप कर लिया जाता है। और उनको किडनैप कौन करता है तो वो ट्रेलर में आपने देखा ही होगा, ताहिर राज भसीन। उनके पास इंडिया के सारे जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उनके पास उन सब का डेटा है। और उसके ऊपर से पूरी हमें चीज पता चलती है कि एक डेटा की वजह से अगर वो सारा लीक हो गया तो इंडिया क्या बोलते हैं, इंडिया पूरा बिखर जाएगा। उसमें कौन उनकी कंट्री साथ देती है क्या है वो भी हमें एक नया ट्रैक पता चलता है। उसके अलावा प्रकाश राज का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो अभी वो क्या प्ले कर रहे हैं वो आप जब सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो मैं अगर बात करूं तो मुझे पर्सनली क्या बोलते हैं, सीजन 1 सीजन 2 से कंपेयर करना हो ना, 1.5 से सॉरी, तो उससे मतलब वो लेवल पे नहीं है, लेकिन जहां पे है वो ठीक है, मतलब अच्छी सीरीज है। इस बार मैं ऐसा कहूंगा कि टाइम पास अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें ना तो के मेनन के अलावा कोई हाईलाइट में नहीं है, उसकी हम आगे बात करेंगे। और कोई है ही नहीं, मैं सही बोलूं तो। प्लस अगर आप देखें ना तो थ्रिल बहुत कम है। जहां पे फर्स्ट सीजन आप याद कीजिए, जहां पे वो विलन सज्जाद दिलाफ्रूज थे, जिनका एक अलग पूरा उनके ऊपर ही फोकस किया गया था। साथ साथ में चड्ढा साहब और बैनर्जी साहब के साथ वो स्टोरी टेलिंग चल रही थी, विनय पाठक थे, करण टेकर का एक छोटा सा एंगल था उसको बाद में बात किया गया, अविनाश का एक कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन के साथ पूरा वही स्टोरी फोकस था। अगर आप देखें तो कि हिम्मत सिंह की पर्सनल लाइफ भी थी, लेकिन मेन फोकस जो था वो सज्जाद दिलाफ्रूज का जो कैरेक्टर था कि असली वो जो विलन है वो कौन है, हमें लास्ट तक पता नहीं चलता है। तो वो पूरा एक थ्रिल बैठ गया था कि चलो अभी क्या होगा अभी क्या होगा। 1.5 में भी सेम ट्विस्ट बहुत बढ़िया थे। सीरीज अच्छी थी क्योंकि यहाँ पे पूरा एक स्पिन ऑफ सीरीज पूरा पास्ट के साथ ले गए थे हिम्मत सिंह को, तो वो अच्छी सीरीज थी। लेकिन जब सीजन 2 की मैं बात करूं ना तो वो सारे थ्रिल और वो जो एक सार्केज्म बीच बीच में हिम्मत सिंह की आती है वो सब को छोड़े और ज्यादा एक्शन पे फोकस किया गया है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। और उसकी जगह पे अगर हम देखें ना तो थ्रिल की वजह से ये सीरीज वहां पे बहुत फ्लैट हो जाती है। और कहते हैं कि इतने सारे ट्रैक्स खुल गए पर्सनल लाइफ के, करण टेकर का एक अलग ट्रैक चल रहा है, प्रकाश राज का अलग ट्रैक चल रहा है, ताहिर राज भसीन का अलग ट्रैक चल रहा है, तो वो सब में कंफ्यूज हो गए कि हमें एग्जैक्टली पहले कौन से सीन के साथ शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। तो ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि वो इतना कंफ्यूज हो गए कि सीरीज लास्ट जब एपिसोड आता है, वो जब सब चीजें होती है तो 20 मिनट बचे होते हैं, जब वो सब जो फाइनल जो दिखाया जाता है कि वो डेटा लीक होगा कि नहीं। तो मैं सोचता था कि अभी ये दिखाएंगे या फिर नेक्स्ट सीजन का बहाना करके छोड़ देंगे, लेकिन सब हो गया। अभी वो क्या हुआ वो तो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ऐसी चीज है, मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई है लास्ट 2 एपिसोड में, अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। बाकी दूसरे 2 नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँ ना तो इस बार पर्सनल लाइफ पे
जो ये फोकस अगर आप 1.5 में लाते ना, 1.5 या फिर 2.5 में अलग से लाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे मार्वल में अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के 3 वॉल्यूम खत्म हो गए, उसके अलावा उन्होंने एक हॉलीडे एडिशन लाया, तो वैसा अलग से अगर आप स्पिन ऑफ में लाते, वो जो उनका एक अलग प्रॉब्लम जो 1.5 में उनकी बेटी को नहीं पता है, तो वो चल जाता। लेकिन इधर ऐसा लगता है कि वो फोर्स्ड लग रहा है कि एपिसोड्स की लेंथ बढ़ जाए और के मेनन को थोड़ा क्या बोलते हैं बेचारे वाले रोल में ज्यादा दिखाना चाहिए, तो वो थोड़ा मेरे को लगा कि यार नहीं, ये नहीं लग रहा। दूसरी, बोरिंग बहुत जगह पे हो जाती है, मतलब सीन्स इतने स्ट्रेच हो गए कि कुछ एपिसोड्स 40-50 मिनट के होने के बावजूद भी इतना मतलब लगता है कि यार कैसे यार अभी फोन देख लेते हैं। वो नीरज पांडे की वो बात है ही नहीं अगर आप देखें तो, जितनी आपने उनकी थ्रिलर सीरीज देखी है। तीसरा और आखिरी मैं आपको बताता हूं, प्रकाश झा का जो एंगल डाला गया है वो जरा भी जरूरत नहीं थी। वो आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। पॉजिटिव्स की बात करते हैं, सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया, उसमें भी वो स्पेशल ऑप्स का जब बीजीएम बजता है वो परफेक्टली सेट होते जाता है। डायलॉग्स बहुत बढ़िया, इस बार ऐसा लग रहा है कि 60% इंग्लिश है और 40% हिंदी है। जब भी फॉरेन में जाते हैं तो पॉसिबल भी है, लेकिन तो भी ऐसा लगता है। और वो थोड़ा लगता है कि हाँ चलो अभी स्पेशल ऑप्स है तो फिर वो सब जगह ट्रैवल करते हैं तो वो अच्छा ही है। दूसरी चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी कि जब ऐसा कोई जब ऑफिसर होता है तो पर्सनल लाइफ को जैसे ही वो मूवमेंट खत्म हो तो कैसे वापस काम पे आ जाता है। तो वो जो होता है ना कि पर्सनल लाइफ में काम में मत लाओ, वो करण टेकर के कैरेक्टर में और के मेनन के कैरेक्टर में 1-2 सीन में इतना बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि वो कुछ ही पकड़ पाएंगे, तो वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और इसमें जिस तरह का एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए हैं वो बहुत बढ़िया है, प्लस जिस तरह से लॉन्ग शॉट्स लिए हैं, ड्रोन शॉट्स लिए हैं, तो वो हॉलीवुड लेवल का जो वाइब मिलता है आपको, क्या कोई हॉलीवुड लेवल की एक्शन सीरीज देख रहे हैं, तो वो पर्सनली मुझे अच्छा लगा कि वाह, ये आंखों को ऐसा लगता है कि आंखों को आराम दे रहा है। एक्टिंग की बात करते हैं तो के मेनन के लिए तो यार अभी क्या कह सकते हैं। तो ऑलवेज मतलब इसमें भी वो जो एक जो जगह पे जो सार्केस्टिक लाइन, एक जो कलेक्टर वाली लाइन है, या फिर एक जो दूसरी लाइन है कि तू अभी देश को प्यार कर रहा था अभी क्या हो गया, तो उस हिसाब से जो चीज है, तो उनका काम हमेशा क्या कहते हैं कि ये सब जो एक्टर्स होते हैं ना, के मेनन, मनोज बाजपेयी, इरफान, जयदीप अहलावत, इनके लिए कुछ कहना नहीं पड़ता कि उनको आप जो बोलेंगे वो उससे एक स्टेप ऊपर भी कर लेंगे। उसमें भी के मेनन की सबसे बढ़िया चीज क्या है, फर्जी में मैंने नोट की थी, वो डायलॉग्स तो बहुत बढ़िया बोल ही लेते, लेकिन उनके आप एक्सप्रेशंस देखिएगा। आपको वो पेंटिंग वाला सीन याद होगा फर्जी में, कैसे वो पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इधर भी कुछ कुछ जगह पे सेम है। यहाँ पे एक पूरा एक क्या विनय पाठक से क्या लोगे, तो क्या चाय, फिर अचानक से फिर बोल देंगे चाय पीने ही बैठे हो, तो जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं उसमें आपको बहुत बढ़िया लगता है। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये शायद लास्ट सीजन हो सकती है, बाकी तो मेकर्स के ऊपर है क्या करना है। करण टेकर का काम अगर हम देखें ना, तो मैं एक साथ ही बोल देता हूँ, करण टेकर, विनय पाठक, मुजम्मिल इब्राहिम जो अविनाश का रोल कर रहे हैं, संयमी खेर, फिर आई थिंक मेहर विज की जगह पे शिखा तलसानिया को लाया गया है, फिर गौतमी कपूर और रेवती पिल्लई को ज्यादा इस बार स्क्रीन टाइम मिला है, जो कि मैंने बोला ना कि ये सब चीजें 1.5 या फिर 2.5 में दिखा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और आई थिंक प्रकाश राज ने मतलब इससे बढ़िया नेचुरल एक्टिंग नहीं की होगी। मतलब जो जानते हैं वो जानते हैं, जिन्होंने देखी है उनको पता है। तो प्रकाश राज ने इतना नेचुरल और इतना रियलिस्टिक काम किया है कि चलो जाने ही दो, हाँ मतलब ट्रैक को ही जाने दो, मैं ऐसा कह रहा हूँ। और ये जो मैंने बोला ना विनय पाठक और ये सबको वेस्ट कर दिया है, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि उतना स्क्रीन टाइम ही नहीं है और ऐसा लगता है कि हाँ अभी ये आए हैं तो यही करेंगे और क्या ही कर लेंगे, वैसी चीज है। तो है भी और नहीं भी, तो मेन फोकस के मेनन पे रखा है, वो अच्छा है। और एक जो देजा वू या फिर एक फनी सीक्वेंस जो आई थिंक काली प्रसाद चैटर्जी, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं तो वो, और परमीत सिंह के साथ जिस तरह से एक पूरा सीक्वेंस लाया है वो बहुत बढ़िया है। वो उसमें लगता है कि हाँ चलो एटलीस्ट वो पुरानी वाली वाइब आ रही है। बाकी ओवरऑल कहे ना तो ठीक है, मतलब गुड है, मैं ऐसा कहूंगा कि अच्छी है। बाकी उतना वो पहले जैसा चार्म नहीं है, लेकिन आपका टाइम पास और एंटरटेनमेंट हो जाता है।
तो एआई के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जब भी किसी सीरीज की तीसरी सीजन आती है ना, पंचायत को छोड़े तो, वो ऐसे 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 ही जा रहा है स्लोप। आप मिर्ज़ापुर देख लीजिए, फिर ये देख लीजिए, और तीसरी एक मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। फैमिली मैन का क्या होगा अभी वो देखने पे है। तो बस यही था ये वीडियो के ऊपर, मेरे को यही बताना था जो था। तो स्पेशल ऑप्स ओवरऑल अच्छी है, मतलब टाइम पास हो जाता है आपका, लेकिन इतने सारे लूप होल्स है कि आपका फ़ोन हाथ में आ जाए तो आपको परवाह नहीं करनी है कि हाँ अभी ऐसा चल रहा है तो कौन ही देखेगा। तो नीरज पांडे इस बार 50-50 है, मतलब पास हुए भी है और फेल भी हुए है, वैसा है। तो 3 स्टार्स मेरी तरफ से मैं दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।